जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कलश स्थापना जब हम करते हैं तो जो नारियल होता है, कलश के ऊपर जब हम नारियल रखते हैं, जब हम श्रीफल रखते हैं तो जो श्रीफल होता है उसका जो मुख है वो हमें किस तरफ रखना चाहिए। कई बार क्या होता है हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, उसकी वजह से जब हम 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं तो उसका जो फल है वो हमें नहीं मिलता है और फिर हम वो चीज़ सोचते रहते हैं कि हमने बहुत ही नियम से, पूरी विधि विधान से और संकल्प लेने के बाद जो पूजा है वो शुरू की थी, फिर हमें जो पूजा है उसका प्रसाद, जो हमारा मन वांछित फल है उसकी प्राप्ति हमें क्यों नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी छोटी गलतियां जो है वो कर देते हैं। जैसे हम कलश स्थापना भी, जैसे नवरात्रि आ रही हैं और नवरात्रि में बहुत सारे लोग 9 दिन व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग केवल 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं और जो कलश है उसकी स्थापना बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जवारे बोते हैं, तो बहुत सारे लोग जो श्रद्धा में होता है बस उस हिसाब से करते हैं। जो लोग कलश की स्थापना करते हैं उनको जो श्रीफल है, जो नारियल है वो रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो श्रीफल है वो माँ लक्ष्मी का अवतार होता है, माँ लक्ष्मी स्वरूप होता है। इसलिए नवरात्रि में खास करके नारियल जो है वो कलश स्थापना के दौरान ज़रूर रखा जाता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो कलश है वो तो रख देते हैं पूरे नियम से, लेकिन जब जो श्रीफल है, जो नारियल है, उसका जो मुख है वो सही से नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका जो मुख है वो कैसा होना चाहिए, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब हम कलश की स्थापना करते हैं, जो नारियल होता है बहुत सारे लोग ऊपर खड़ा खड़ा नारियल जो है वो रख देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उनको जो भी उनकी भक्ति भाव है, जो भी उनका प्रसाद है, अगर मैं एक तरीके से कहूँ 9 दिन की जो भी उनकी आराधना है, जो भी पूजा है, उसका फल उनको प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो नारियल है, जो श्रीफल है, उन्होंने ऊपर रख दिया है और मतलब खड़ा खड़ा जो है वो रख दिया है। तो जो माँ आशीर्वाद दे रही हैं, माँ जो फल की प्राप्ति कर रही हैं वो ऊपर जा रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको जो नारियल है, जो श्रीफल है, उसकी जो 3 डॉट्स होती हैं, जो 3 बिंदु होती हैं, वो माँ लक्ष्मी की 2 आँखें और एक मुख होता है, वो उन्हीं का स्वरूप होता है माँ लक्ष्मी का। वो जो 3 डॉट्स हैं वो आपको पूजा जिस टाइम आप कर रहे हैं तो आपकी तरफ वो जो मुख है वो होना चाहिए। तब आपको माँ का जो भी आशीर्वाद है, जो भी अनुकंपा है, जो भी आपके पूजा का फल है वो आपको प्राप्त होता है। अगर आप ऊपर रख देते हैं तो आपको जो पुण्य फल की प्राप्ति है वो नहीं होती है। अगर आप वो जो 3 डॉट्स हैं वो अपने सामने की तरफ करके पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वरूप जो नारियल है वो आपके सारे मनवांछित फल जो है वो प्राप्त कर देता है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। तो अगर आप भी इस नवरात्रि कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कभी भी खड़ा खड़ा नारियल जो है वो बिल्कुल भी ना रखें। आपको आड़ा नारियल रखना चाहिए, जो आँखें हैं वो अपनी तरफ रखनी चाहिए और तभी कलश की जो स्थापना है वो आपको करनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप कलश स्थापना करेंगे तो आप देखेंगे कि 9 दिन के अंदर ही आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी पुण्य फल आप चाहते हैं माँ से, वो आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आगे से अगर कोई गलती कर रहे थे तो अब आगे से आपसे गलती जो है वो नहीं होगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप सबको सर्दी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।